आमीन। मसीह यीशु के जिंदा और पाक नाम में आप सबको सलाम। कितने लोगों के हाथों में बाइबल है? सलास बाइबल किधर है? कादश बाइबल किधर है? मुकद्दस यूहन्ना रसूल का अंजीली बयान, दूसरा बाब 5वीं आयत। मुकद्दस यूहन्ना रसूल का अंजीली बयान, दूसरा बाब 5वीं आयत से हम पढ़ेंगे और एक ही आयत अभी तलावत की जाएगी। उसके बाद हवाला जात हैं, आप साथ साथ रहिए और पढ़ते रहना। फिर सुनिए मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, दूसरा बाब 5वीं आयत। लिखा है, उसकी माँ ने खादिमों से कहा, जो कुछ ये तुमसे कहे वो करो। खुदावंद के पाक कलाम के स्वब से आज हमें बड़ी बरकत मिले। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे जो सोर्सेज और वसाइल हैं, हमारी ज़रूरियात ज़िंदगी, हमारा खाना और पीना, बेशक हम भाग दौड़ करते हैं, लेकिन एक्चुअली उसका तल्लुक हमारे खुदा के साथ है। आमीन। तो खुदा के कलाम की रोशनी में ये हम सीखेंगे। खुदा का कलाम इसके बारे में क्या कहता है, हमारे सोर्सेज और वसाइल और खुदा का कलाम, ये टॉपिक है। हर इंसान को जो वसाइल के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है, वो माइंड बनाता है कि मुझे किस तरह से सोर्सेज को और वसाइल को हासिल करना है। मेहनत करना अच्छी बात, भाग दौड़ करना अच्छी बात, मेहनती होना अच्छी बात, लेकिन सबसे ज़्यादा इसके लिए खुदा पर फोकस कीजिए। किस पर? बाइबल भरी पड़ी है। हमने अभी सीखा, मुकद्दसा मरियम ने जो वहाँ खादिम थे उनसे कहा, जो कुछ तुमसे ये कहे, यानी यीशु मसीह कहे वो करो। काना गलील की शादी का वाकया सब जानते हैं, और ये उस वक्त की बात है जब लोगों के लिए खाने पीने के हवाले से परेशानी पैदा हो गई। खाने पीने का सिलसिला जो है वो तो ख़त्म हो गया, मेहमान अभी बाकी हैं। तो अब मुकद्दसा मरियम वहाँ जो खादिम थे, नौकर थे, इंतज़ाम करने वाले थे, उनसे मुखातब हुई और कहा, जो कुछ तुमसे ये कहे वो करो। और ऐसा ही है, वहाँ वो मूल तो नहीं लाए, बोलिए, बाजार से तो नहीं लाए, बल्कि क्या किया है, जो कुछ मसीह खुदावंद ने कहा, खादिमों ने उसको अबे किया है। और मसीह खुदावंद के मुंह से जो निकला ना, वो कलाम है, याद रखें। वहां मटके भरे हैं, कितने हैं मटके? 6 मटके पानी से भरे हैं। और जब उनको पानी से भरा है तो फिर मसीह खुदावंद ने कहा, इनको निकाल कर ले जाओ। भाई इतना ही टाइम बस दिया है कि पानी भर दो और पानी निकाल कर ले जाओ। और ये जो कहा है ये कलाम है। तो नोट कीजिए, वो पानी क्या बन गया था? मीरे मजलिस के पास ले गए और वो हैरान था।
भाई जो पहले लोगों को पिलाई गई है ये तो उससे कहीं अच्छी, ये तो पहले पेश करनी चाहिए थी, ये तो पहले देनी चाहिए थी। तुमने अच्छा नहीं किया, इसको रख छोड़ा। लेकिन वो नहीं जानता था कि ये कहाँ से आई है और किस तरह से है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, शादी पार खाना कम पड़ जाए तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, कम पड़ जाए तो बेइज्जती का बायस है। और वहाँ पर यीशु मसीह ने इतना ही कलाम किया है कि पानी भर दो और फिर निकाल कर ले जाओ। आमीन। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो कुछ हुआ मसीह के उस कलाम की कुदरत से हुआ, जो मसीह ने बोला है, जो मसीह ने फरमाया है। उसमें डाला क्या है मटकों में? पानी। डालने वालों को पता है हमने पानी डाला है, और निकाल कर ले जाओ। और इंसानी की आसराइयाँ, इंसानी तस्वुरात तो यही है, अभी तो हमने पानी डाला है, इतनी जल्दी वो चेंज हो गया, इतनी जल्दी वो क्या हो सकता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये तेरे मसीह के कलाम में ये कुदरत है, वो बोलेगा तो हो जाएगा। और पानी का वो जायका नहीं है जो महक है। आमीन। तो तेरा खाना और तेरा पीना और तेरे सोर्सेज और तेरे वसाइल खुदा के कलाम के सबब से याद रखो। उसने कहा पानी मैं बन गया, उसने फरमाया बेजायका चीज क्या बन गई? जायकेदार, बल्कि उत्तम जायका। और वो मेरे मजलिस जो है वो हैरान हुआ। तो इसके लिए अगर वो भाग दौड़ करते हैं या कुछ और करते हैं तो देर भी हो सकती थी। क्या ख्याल है, हो सकती थी या नहीं? हो सकती थी। लेकिन मसीह खुदावंद ने वहाँ पर मोजिज़ा करके उनकी इज़्ज़त को कवर किया है, उनकी बेइज्जती होने नहीं दी। दुआरबानी हम पढ़ते हैं सभी, हमें याद है। तो लिखा है हमारे रोज़ की रोटी। तो रोटी के लिए किस पर फोकस करना है? दुआ में ये हमें सिखाया गया है, दुआ में ये शागिर्दों को सिखाया गया है। ये जो गैर निजात याफ्ता है उनको नहीं सिखाया गया। जिन्होंने अभी मसीह की शागिर्दियत इख्तियार नहीं की, ये उनसे बात नहीं है, बल्कि ये बात किनसे है? जो शागिर्द बन चुके हैं, उनसे है कि वो ये कहें हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे। तो रोटी के लिए किस पर वो करें? खुदा पर। उसने तो दुआ में ये सिखा दिया। तो फिर इसका मतलब है हमें रोटी के लिए किस पर फोकस करना है? मेहनत करना अच्छी बात है, आप कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आपकी मेहनत में खुदा जब तक बरकत नहीं डालेगा तब तक आप कामयाब नहीं है। ज़बूर 100 आप पढ़ते हैं 27, तो वहाँ पर लिखा है कि तुम्हारे लिए सुबह सवेरे, हाँ जी, बहुत नेरा आज तड़का ही होए, सुबह सवेरे तुम्हारे लिए उठना और देर में लेट नाइट घर वापस आना, लेट नाइट आराम करना। ये किसके लिए, किस काम के लिए सुबह सवेरे जाग रहे हैं? इबादत के लिए नहीं। ज़बूर 127 सुबह सवेरे किसके लिए जाग रहे हैं? ड्यूटी के लिए, काम के लिए, सोर्सेज और वसाइल हासिल करने के लिए जाग रहे हैं। और रात को लेट घर वापस आ रहे हैं, किसके लिए? सोर्सेज और वसाइल के लिए। और वहाँ पर आपको मिलेगा कि वो तो अपने महबूब को, किसको जी? नींद ही में देता किसको है? तो ये उसकी बात है जो महबूब है। तो जेड़ा महबूब बनया ही नहीं, वही ना इनू अपने ते अप्लाई करता रहे। यार सारा दिन लंघ गया, अज तक वो आया नहीं किसी पास। पहलों महबूब बनते सही, ओदी गल है। तो मत्ती रसूल के अंजीली बयान में ये उसके 6 चैप्टर की 25वीं आयत से है, सुनना है। मत्ती रसूल का अंजीली बयान, उसका जो 6 चैप्टर है 25वीं आयत, वहाँ पर लिखा है कि जान के लिए फिक्र ना करो
क्या खाएंगे, क्या, किसके लिए फिक्र ना करो। और फिर वो कहता है क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, और फिर बदन के लिए फिक्र ना करो कि क्या पहनेंगे। ये 25-26 ऐसे आयत पढ़ें तो आपको यही मिलेगा। किसके लिए फिक्र नहीं करना, जान के लिए। किसके लिए फिक्र नहीं करना, बदन के लिए। ते अज फिक्र ही कादियां ने, ते जे रूह दी होए ते फिर ठीक 10 बजे चर्च के अंदर। हाँ जी, कितने बजे चर्च के अंदर, 10 बजे। तो फिक्र कादी है। मैं आपको बताना चाहता हूं, बनी इस्राएल ने 40 साल बियाबान का सफर किया, ना उनके कपड़े फटे और ना ही उनके शूज। हालां साढ़े नहीं फटने चाहिए, साढ़े तो कई सूट ने, 1 2 3 4 5 6 8 9 10, गर्मियां वाले, सर्दियां वाले, लौन दे, वैल दे, खदर दे, ओदे। हाँ जी, उनका सिर्फ असल में ये था कि कपड़ों के लिए और शूज़ के लिए और खाने पीने के लिए उनका जो फोकस है वो किस पर है, खुदा पर है। मैं कॉलेज में पढ़ा रहा था, यही बात मैंने की। वहाँ पर एक बच्चे ने हाथ खड़ा किया, मैंने कहा जी, कहते सर जी 20 साल से जो ऊपर थे वो खुदा ने मार दिए। तो जो बच्चे थे, कोई 10 साल का, 11 साल का, 15 साल का, कोई 13 साल का, जब वो 40 साल के, 35 के, 30 के हुए तो पाँव का साइज तो बढ़ गया, तो कैसे शूज़ उनको आते होंगे, वो तो बढ़ गए, कपड़े कैसे उनको आते होंगे। मैंने कहा जो फटने नहीं देता वो साइज भी बढ़ा सकता है जी। तो खुदावन की फेवर उनको हासिल थी कपड़ों के हवाले से। किसके हवाले से? ते आज सानू फेवर शायद कपड़ियां के हवाले ना हासिल ना होए। किसी ने सिलाई सलूई करवा के फिर कहना है सूट तो लिया पर चंगा नहीं निकलिया, तो क्या हासिल नहीं है? फेवर हासिल नहीं है। और ये 40 साल तक पहनकर चलते रहे, फटे नहीं है। शूज भी 40 साल तक पहनकर चलते रहे हैं। आज आप दावा करेंगे जी आप सर्वस के शूज खरीदें, हाँ जी, आप बाटा के शूज खरीदे, कोई और बड़ी महंगी महंगी कंपनी है स्टाइलो के खरीदे, ब्रोजन के खरीदे, हाँ जी, डॉन के खरीदे, महंगे महंगे आप खरीदें, वो भाई सही रहेंगे।